नमस्कार साथियों, आज की YouTube क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि भाई अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती है। अक्षांशीय रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और देशांतरीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार। तो हम ले लेते हैं टॉपिक राजस्थान की स्थिति। ठीक है दोस्तों, स्थिति में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ग्लोब बना लेते हैं, फिर हम उसको दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसमें है राजस्थान की स्थिति। ध्यान से देखना दोस्तों, नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको गाइड में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही हमारे प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगा। तो अक्षांश और अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो इस स्थिति में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, और इधर है हमारे कौन से, बता सकते हो आप? पूर्वी गोलार्ध। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान की स्थिति हो गई ग्लोब पर अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लिया गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ध्यान से नोट करना दोस्तों। अब हमारे ए हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे पहला अक्षांश स्थान, जिला और दिशा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12। स्थान है कोणा गांव। जिला है दोस्तों बोरगुम गांव किस जिले में आता है? ये आता है हमारे बांसवाड़ा जिले में। और ये आता है कोणा गांव श्री गंगानगर।
ठीक है दोस्तों, और दिशा होगी इसमें हमारे और कितनी लंबाई है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मैं मैप पे दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ बांसवाड़ा के कोणा गांव से है। 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव। ठीक है दोस्तों, यह मैप के द्वारा, ये राजस्थान का मैप है, इसमें ऐसे दर्शा के हम समझ सकते हैं। अब नोट कर लेना दोस्तों। राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय व देशांतर के अनुसार कौन सी है? उत्तर पूर्वी। और राजस्थान स्थिति भारत के अनुसार कौन सी होगी? उत्तर पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय व देशांतर के अनुसार तो होगी उत्तर पूर्वी, और भारत के अनुसार होगी उत्तर पश्चिमी। अब हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं। पहला है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा, और राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है दोस्तों। 21 जून। उत्तरी गोलार्ध व राजस्थान का सबसे बड़ा दिन और रात होती है। और इसे समर सोलिस्टिक्स के रूप में भी इसे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कर्क संक्रांति। ठीक है दोस्तों, कर्क ठीक है दोस्तों। और 2015 में, मतलब 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। एकदम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स उतार लें तो अच्छा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये लिया है टॉपिक हमने। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? विस्तार। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लो, जो पिछला टॉपिक था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, उसमें बिल्कुल डिक्लाइन नोट्स के माध्यम से बताया है। उसको आप अपने जब भी एग्जाम की कम्पिटेटिव एग्जाम में तैयारी करो तो एक अच्छे से उसके कम्पिटेटिव एकाग्र होकर तैयारी करना। अब हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे तो उसको भी उसी माध्यम से पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों। देशांतर, स्थान, जिला और दिशा। ठीक है दोस्तों, तो देशांतर कितना है हमारा? 69 डिग्री से 30 डिग्री 12। स्थान कौन सा है हमारे यहाँ? कटरा गांव। कौन सा है? कटरा गांव। और इधर है हमारे सिलाना। ठीक है दोस्तों, और जिला है जैसलमेर। और इधर है धौलपुर। दिशा होगी कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी दिशा होगी।
869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 869 किलोमीटर कुल लंबाई है जैसलमेर से धौलपुर के बीच में। और पिछले टॉपिक में हमें एक रह गया था कि 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान में उसका, और इसमें होगा हमारे 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय विस्तार राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे अब। इसको मैं मैप पे दर्शा देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये मैप है। यहाँ से है 69 डिग्री 30 से, यहाँ धौलपुर जिला है। 78 डिग्री 17 कौन सा गांव है? सिलाना गांव। और यहाँ कौन सा गांव है? कटरा गांव। ठीक है दोस्तों, अब नोट करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट। तो दोस्तों, देशांतरीय रेखा को तिथि रेखा और समय रेखा भी कहते हैं। और नागौर जिलों के लापालोई गांव सेंट्रल में गांव पड़ता है हमारे। ठीक है दोस्तों, और इसके विस्तारित दृष्टि से मैं बताता हूं आपको। पहला, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है कगराना नागौर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने पढ़ा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। धन्यवाद दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार, और राजस्थान के विस्तार में मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ूंगा आपको बता देता हूं मैं। विस्तार में हम पढ़ेंगे, पहला होगा हमारा क्षेत्रफल, दूसरा आकृति, और तीसरा कौन सा होगा हमारा? विस्तार। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए जुड़ो हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कंपटीशन में जो भी बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल पर आए और जुड़े, और एकाग्र होकर के आप पढ़ सकते हो। इसमें बिल्कुल नोट्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।